इंपोर्टेड हुकूमत अमेरिकनों के गुलामों ने क्या किया? पहले इन्होंने पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत ऊपर बढ़ाई है, क्योंकि इनको हुक्म मिला आईएमएफ से। आईएमएफ के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल है, उन्होंने कह के कीमत बढ़ाई। इंपोर्टेड हुकूमत ने आईएमएफ के हुक्म पर पेट्रोल और डीजल महंगा किया। हमने रूस से 30% सस्ता तेल लेने का मुआहिदा किया था। अब ये लोग इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। अब हम निकलेंगे तो कोई रुकावट सामने नहीं आने देंगे। इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। हक न दिया गया तो छीन लिया जाएगा। अदालत जाएंगे, कौम तुम्हें कभी मुआफ नहीं करेगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का 4 सद्दा में जलसे से खिताब। हमें मजबूरन अब ये कीमतें बढ़ानी पड़ी। आज यहां पर मैं मानसेरा वालों आपके लिए मेडिकल कॉलेज का ऐलान कर रहा हूं। मेडिकल कॉलेज का मैं यहां पर हजारा की इलेक्ट्रिक कंपनी का मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि मैं आपको इसके ताकि आपके बेपनाह फवायद मिलेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ के मानसेरा और उसके गिरदोनवा के इलाकों की तरक्की, आपके गली मोहल्लों में जो आपके मसाइल हैं, उसके लिए मैं 1 अरब रुपए का पैकेज का मैं अभी ऐलान कर रहा हूं। 1 अरब रुपए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मानसेहरा में मेडिकल कॉलेज, अलग इलेक्ट्रिक कंपनी बनाने और 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। बोले कि पेट्रोल की कीमत गुज़श्ता हुकूमत के गलत मुआहिदों की वजह से बढ़ाई गई। अनापरस्त शख्स कौम से धोखेबाजी करता है। इमरान खान की गाली का जवाब तरक्याती मंसूबों से दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम फैसला कर ले कि तरक्की चाहिए या यूटर्न खान की सियासत। एक ऑडियो टीवी पर लीक हुई जिसमें भी ये 2 नंबरी कर रहा था, जरदारी साहब के पांव पड़ रहा था। जब इसने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रहा है तो लोगों को कहता रहा डट के खड़ा है कप्तान, लेकिन उस वक्त असल में पांव पड़ा था कप्तान। डटकर खड़ा होने का दावेदार आसिफ अली जरदारी के पांव पड़ गया। लॉन्ग मार्च की नाकामी पर इसने नवाज शरीफ के पास बंदे भेजे। इमरान खान अब सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहे हैं। आपको हुकूमत से निकाला था, बनी गाला से नहीं। धरने में अवाम नहीं आएगी, क्रेनों की जरूरत नहीं पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा ने इंतशार और फितने पर मबनी लॉन्ग मार्च को मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज का मानसेहरा में जलसे से खिताब। हेलो, सलाम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत सर? बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अब इम्पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नजर में गुजार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान ने खुद को और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए एनआरओ मांगा। इमरान खान के मुताल्लिक मंजर-ए-आम पर आने वाली ऑडियो टेप से इनकी मुनाफिकत और दोहरा मेयार बेनकाब हुआ। आपकी तमाम तर कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश की झूठी कहानी तैयार की गई। इमरान खान आपका झूठ बेनकाब हो गया। इत्तेहादी हुकूमत का बड़ा फैसला। इत्तेहादियों का पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत मुस्तहकम करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म का मरहलावार पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का ग्रीन सिग्नल। स्पीकर कौमी असम्बली को वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम पहुंचा दिया गया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन करवाया जाएगा।
इब्तदाई तौर पर PTI के मरकजी रहनुमाओं और शेख रशीद का इस्तीफा मंजूर करने की तजवीज़। ग्यारह जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की जिम्मेदारी मुझे दी, खूनी फसाद दुम दबाकर भाग गया। धमकियां देने वाले अब मिन्नतें और तरले करने पर उतर आए हैं। बॉस आसिफ अली जरदारी साहब की मिन्नत तरले करता रहा, चपड़ासी धमकियां देता रहा। बॉस और चपड़ासी दोनों बनारसी ठग और सियासत के रंगबाज हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। जो पहले आके ढा दी थी उससे क्या बड़ी क़यामत ले आएंगे वो। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, इमरान खान साहब इस कौम को मायूस तो पहले ही कर चुके थे, फिर उन्होंने आइन पे, आइनी इदारों पे, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर एक और हल्ला बोला, लोगों को एक और ख्वाब दिखाया कि मैं ताकत के जोर पे हुकूमत को चलता कर दूंगा। उनके साथियों के पास लॉजिक कोई नहीं थी, लेकिन उन्होंने खान साहब की इस आवाज़ के साथ कुछ ना कुछ चलना चाहा, उस गुब्बारे से भी हवा निकल गई है। कमर जमान कायरा कहते हैं, इमरान खान की हुकूमत को आईनी और जमहूरी तरीके से चलता किया। 6 दिन बाद आने का नारा लगाने वाला पहले कौन सी क़यामत ढा कर गया है। इमरान खान सुन ले, वफाकी दारुल हुकूमत पर हमला नहीं करने दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने अपने मार्च में मुसलसल इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा किया। हर हाल में कश्मीरियों की जद्दोजहद को मंजिल तक पहुंचाएंगे। इमरान खान ने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए हर सियासी जमात की मिन्नतें की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, इमरान नियाज़ी का सियासी ज़वाल बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। गलत बयानी, अवाम से किए झूठे वादे आपको एक्सपोज कर रहे हैं। इक़्तिदार की लालच ने इमरान खान को ज़हनी मरीज बना दिया। आप अपनी माजी की गलतियों से सीखें और अपना सियासी क़िबला दुरुस्त करें। सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे पिटिशन लेके, और सुप्रीम कोर्ट से आज हम पूछेंगे, हम इंशाल्लाह मंडे को लेके जा रहे हैं पिटिशन, कि क्या इस मुल्क के अंदर एक पुरअमन एहतजाज, और एहतजाज भी इन चोरों के खिलाफ, क्या ये इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हक है या नहीं है। चेयरमैन PTI इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोके जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। बोले कि हुकूमती हरबे काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल हैं। आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई गईं। मार्च से पहले पंजाब और सिंध पुलिस ने खानदानों को हरासा किया। मर जाएंगे मगर इन्हें तस्लीम न करेंगे। कारकुन फिर मार्च के लिए तैयारी कर लें। इन्होंने जो तरामीम की हैं, मेरी नज़र में दे आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विद यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। यूनाइटेड नेशंस ने एक मयार सेट किया हुआ है, ये उनसे मुताबिकत नहीं रखती, और जो फैटफ की रिकमेंडेशंस हैं ये उनसे भी मुताबिकत नहीं रखती। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मखसूस टोला मफादात के लिए तरामीम कर रहा है, इनका कोई नजरिया है न मंजिल। ये ग्रुप इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए जमा हुआ है। नैब का महकमा अमली तौर पर बेमानी हो गया। सुप्रीम कोर्ट को इस पर इस खुद नोटिस लेना चाहिए। नैब को एंटी करप्शन पंजाब या FIA बनाने की कोशिश की गई है। नैब के अंडर ट्रायल केसेस मुतासिर हुए हैं। एक वोट की अक्सरियत, बैसाखियों के सहारे और IMF की खैरात से हुकूमत चलाई जाएगी। 11 इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत जितना भी जोर लगा ले, दुनिया की कोई ताकत इनको घर जाने से रोक नहीं सकती। शेख रशीद का बयान। फवाद चौधरी ने कहा कि सूरत हाल को इस नहज तक पहुंचाने में तहरीक इंसाफ की भी गलतियां हैं। लोगों के गुस्से को कम न समझा जाए, लोग तवक्को से ज्यादा नाराज हैं।
सिसिलियन माफिया, गॉडफादर इनको क्यों कहते हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये ऑपरेट इस तरीके से करते हैं कि पहले जो है वो इक़्तिदार में आओ, इक़्तिदार में आके माल बनाओ, और कल को अगर कोई एहतसाब करे तो को मेरे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। फरूख हबीब कहते हैं कि साजिश के तहत इमरान खान हुकूमत को हटा दिया गया। डोनाल्ड लू से हमारे सफारतकार की मुलाकात की तफसील मौजूद है। हुकूमत की तब्दीली के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। पैसों की लूट मार और वजारतों की बंदरबांट की जा रही है। मौजूदा हुकूमत में चोरों का लूट सेल मेला लग गया है। इमरान खान और शेख रशीद के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। आइंदा इलेक्शन में इमरान खान का NA 60 और NA 62 में PTI का उम्मीदवार खड़ा करने पर गौर। शेख रशीद की PTI लॉन्ग मार्च में अदम दिलचस्पी और बयानात पर इमरान खान को गुस्सा। शेख रशीद का खूनी लॉन्ग मार्च वाला बयान PTI के लिए दर्द-ए-सर बन गया। बयान की वजह से हुकूमत ने जारहाना अंदाज अपनाया। जमात इस्लामी का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुल्क गिर यौम एहतजाज। कराची, लाहौर, पेशावर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत PTI के दिए गए जख्मों में मजीद इजाफा कर रही है। मुल्क 75 साल से IMF की लपेट में है। PTI ने कर्जों का रिकॉर्ड तोड़ा। इत्तेहादी हुकूमत में इसी का तसलसल जारी है। बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार पहले, JUIFA दूसरे, BAP तीसरे नंबर पर है। बलोचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के सरकारी नताइज का ऐलान 2 दिन बाद किया जाएगा। इलेक्शन में शरीक उम्मीदवारों में से 102 बिला मुकाबला मुंतखब हुए। में बल्दियाती इलेक्शन बखैर आफियत इख्तिताम पजीर हुए। मैं तमाम बलूचिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज आवाम का जोश व जज्बा काबिले दीद रहा। मुल्क दुश्मन अनासिर जो बलूचिस्तान के अमन को सबोताश करना चाहते थे, इतनी बड़ी तादाद में आवाम की पार्टिसिपेशन ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया। बलोचिस्तान में 9 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात में अवाम ने भरपूर शिरकत की। अवाम ने सिक्योरिटी सूरत हाल और जमहूरी अमल पर भरपूर एतमाद किया। खवातीन का बड़ी तादाद में जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ना हौसला अफजा है। शरपसंद अनासिर ने चंद मकामात पर इंतखाबी अमल रोकने की नाकाम कोशिश की। अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। गर्मी और सफरी सहूलियात की कमी आड़े न आने दी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फरा अजीम शाह का वीडियो बयान।